107 प्लस 42 रूट 2 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इसका अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से करेंगे, फटाफट से आपको बताना है। अंडर रूट 107 प्लस 42 रूट 2 करिए, इसका वर्गमूल बताओ जल्दी से। नहीं निकलेगा मनीषा जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? आपके नेबर करता है रिफ्यूजल जी। शायद इंडिसेस घातांक एवं कड़ी चल रहा है। कल मैंने आपको समझाया था कि आपसे पेपर में सवाल आता है अंडर रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बनती है। आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई 2ab पे। कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले कल का लेक्चर देखो, तब ये चीज आप कर पाओगे। बताइएगा अंडर रूट 107 प्लस 42 अंडर रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा जल्दी से। तो मैंने क्या सिखा बच्चों? हमको इस पे ध्यान देना 42 रूट 2 2ab होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले 2 बाहर निकालिएगा। क्या बचा मेरे दोस्तों? 42। तो 2 गुणा 41 का मतलब क्या बचेगा? 21 42 होता है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21 7 गुणा 3 रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं प्यारे भाई। अब देखो इनके वर्गों का योग 107 बनना चाहिए। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे 49 होता है। क्लियर है? अब 3 रूट 2 का वर्ग क्या होता है मेरे दोस्तों? 9 दूनी 18। अब 49 प्लस 18 तो मेरे प्यारे भाई 67 आ गया। लेकिन ये तो 107 है, गलत हो गया। ये तो बन ही रहा। जो भी आप बता रहे बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इनके वर्गों का योग यार तुक्का मारने पे लगे रहते, चेक ही नहीं करते। बिना चेक करे थोड़ा आंसर बताना है भाई, बिना चेक करे। भाई 7 का वर्ग होता है 49, 3 रूट 2 का वर्ग होता है 18। 49 प्लस 18 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 67। लेकिन ये तो 107 है, यानी कि गलत है 7 और 3 रूट 2 नहीं होगा ab की वैल्यू। तो फिर और दूसरा रास्ता क्या है? ऐसे तो लिख सकते हैं कि 3 सत्ते 3 गुणा 7 रूट 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणा 7 रूट 2। ये दूसरा रास्ता है। हिट एंड डायल करना पड़ेगा, बदल बदल के चेक करना पड़ेगा जब तक चीज ना मिल जाए आपको काम की। मतलब बच्चे 3 का वर्ग क्या होता है? 9 और 7 रूट 2 का वर्ग क्या होता है? 7 रूट 2 का 7 का वर्ग 49, रूट 2 का वर्ग 49 तो 98। अब 98 जमा 9 107 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, देखो 107 दिया हुआ है, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 3 और 7 रूट 2। तो इसका जो अंडर रूट आएगा बच्चे वो 3 प्लस 7 रूट 2 आएगा। 3 प्लस 7 रूट 2 इसका अंडर रूट आ जाए। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? कल ही हमने समझाया था ये चीज, तो मैं कल समझा चुका, आज तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन। ठीक है ना? और मैं हर एक बात पर कई सारे एग्जांपल लेता हूं। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब मेरे प्यारे भाई अगर बीच में माइनस का साइन होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, ये बात समझने वाली है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे भाइयों मैं आपसे पूछूं कि बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट क्या होगा? मैंने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में आपको पहले बता दिया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट हम बता चुके हैं पहले आपको। a माइनस b भी हो सकता है और b माइनस a भी हो सकता है। इसका अंडर रूट a माइनस b भी आ सकता है और b माइनस a भी आ सकता है। कि चाहे मैं a माइनस b का स्क्वायर करूं चाहे b माइनस a का स्क्वायर करूं, आना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी है। अगर a का मान बड़ा है b से तो a माइनस b आएगा, लेकिन अगर b का मान बड़ा है a से मेरे दोस्तों तो b माइनस b आएगा। अभी अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। a माइनस b भी हो सकता है, इसका अंडर रूट b माइनस a भी हो सकता है। अंडर रूट a माइनस b भी हो सकता है, a माइनस b भी हो सकता है, b माइनस a भी हो सकता है। ठीक है भाई? क्योंकि हमने आपको चीज पढ़ाई है कि चाहे आप a माइनस b का स्क्वायर करो चाहे आप b माइनस a का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर आना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ही है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का वर्गमूल a माइनस b भी आ सकता है, b माइनस a भी आ सकता है। अगर a का मान बड़ा है b से तो a माइनस b आएगा, लेकिन अगर b का मान बड़ा है a से तो b माइनस b आएगा। बात आई समझ में? सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में पढ़ाया तो था, ये भूल है फिर से। ये भूलने की बीमारी तुम्हें इतनी बड़ी है, इसलिए तो दुनिया भी तुम्हें भूल चुकी है। आपको अंदर भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे घर वाले है ना, तुम्हारी महिला मित्र, सरकार, समाज वाले, दोस्त, भाई, बंधु सब तुमको भूल गए हैं। किसी की तुमकी चिंता नहीं है तुम्हारी। मतलब अभी 7 दिन भी नहीं हुए इस बात को, आप इसको भूल गए, फिर बेसिक मांग रहे हैं सुरेंद्र जी। ऐसा कैसे काम चलेगा सुरेंद्र? एक बात को कितनी बार हमें बताना पड़ेगा जो आपको याद रहे? ठीक, चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे बताइएगा कि अंडर रूट, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 क्या होगा? अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट क्या होगा? कहिए जल्दी से। 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट क्या होगा? भूलने की बीमारी को कम करो, बात बात भूलना बंद करो। 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से बताइए। 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट, अगर बीच में माइनस है तो बच्चों ये a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। अगर बीच में प्लस होता तो a प्लस b का स्क्वायर बनता। यहाँ बीच में बेटे माइनस है, a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में पूरा बेसिक से बताऊं तो क्या आएगा भाई? हमको ध्यान देना है इसमें 4 रूट 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 7 माइनस 2ab। 4 रूट 3 में से सबसे पहले 2 बाहर निकालिए, 2ab 2 गुणा अंडर रूट 3। यही होगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, 2 गुणा रूट 3। क्लियर है बात? क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 3 7 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है 4 प्लस 3, 7 का मतलब 4 प्लस 3, 4 मतलब 2 स्क्वायर और 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का स्क्वायर बन गया कि नहीं? बताओ बच्चों, a माइनस b का स्क्वायर बन गया। अब बताओ 2 बड़ा होता है कि अंडर रूट 3 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है बेटे कि अंडर रूट 3 बड़ा होता है? तो आप कहोगे सर 2 बड़ा होता है, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका लेंगे मेरे दोस्तों अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या जाएगा बच्चे? भाई स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गई बात? 2 बड़ी संख्या है, रूट 3 छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो ये चीज तो बेसिक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा। ना ही पेपर में आपके पास इतना समय होगा कि आप कितना लिख पाओ। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए आपको हमेशा रूट वाले पे ध्यान देना। ये 2ab है, 4 रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2ab। सबसे पहले 2 दिखाइए, 2 नहीं है तो 2 बनाइए। 2 गुणा रूट 3 में से लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 प्लस 3 है, ये स्क्वायर का योग बनना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7। अब 2 बड़ा होता है रूट 3 से, अगर बेटे बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा। 2 बड़ा होता है रूट 3 से, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3। 2 माइनस अंडर रूट 3। मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है।
37 माइनस 20 रूट 3 का अंडर रूट बताओ क्या होगा जल्दी से। 37 माइनस 20 रूट 3 का अंडर रूट क्या होगा जल्दी से बताएंगे। अंडर रूट ऑफ 37 माइनस 20 रूट 3, बीच में माइनस है तो बेटे माइनस ही आएगा, ये a माइनस b का स्क्वायर बनेगा, प्लस है तो प्लस आता। हमको ध्यान किस पे देना है, इस पे। ये आपका 2ab है, हमेशा आपको 2ab पे ध्यान देना है, 2ab पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 2 दिखाएगा मेरे दोस्तों, 2 क्या बचेगा 20, 20 2 तो 20 होता है। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 रूट 3, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10 आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अभी देखो 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 2 रूट 3, 2 रूट 3 का वर्ग क्या होता है, 2 रूट 3 का वर्ग होता है 12, 2 रूट 3 का वर्ग होता है 12 और 25 जमा 12 क्या आएगा, 25 प्लस 12 37 आ रहा है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे बिल्कुल फिट बैठ गया। ओके, अब बताओ 5 बड़ा होता है कि 2 रूट 3 बड़ा होता है, बच्चे नहीं बताएंगे 5 बड़ा होता है कि 2 रूट 3 बड़ा होता है। देखो 5 का वर्ग आता है 25, 2 रूट 3 का वर्ग आता है 12, तो झांसी बात है 25 बड़ा है, यानी कि मेरे दोस्तों 5 का मान भी बड़ा होगा। जिस संख्या का वर्ग बड़ा इसका मतलब वो संख्या भी बड़ी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5 माइनस 2 रूट 3, 5 बड़ा होता है 2 रूट 3 से, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटे 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3। बहुत सही मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सही, सभी बच्चों को समझ में आ गया 5 माइनस 2 रूट 3। क्लियर है, 5 माइनस 2 रूट 3, बहुत सही, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है चलेगा, एक और आपसे पूछते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल आपसे और पूछते हैं, बताइएगा बच्चे इसका अंडर रूट क्या आएगा। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई, इसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सोच समझ के, सभी भाई मेरे सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि आप गलत करेंगे, ठीक है ना। 99 माइनस अंडर रूट 99 माइनस 70 रूट 2, बताइएगा जल्दी से इसका अंडर रूट क्या आएगा। अंडर रूट 99 माइनस 70 रूट 2 इसका वर्गमूल क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अंडर रूट 99 माइनस 70 रूट 2 इसका वर्गमूल क्या होगा, 99 माइनस 70 रूट 2 इसका वर्गमूल क्या होगा, 99 माइनस 70 रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से। देखते कौन करेगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वेरी गुड दीक्षा, लड़कियों ने सही बताया, लड़के तो गधे हैं। सीजन भाई कल का लेक्चर देख के आए, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े और सीधे आज की क्लास देखना है तो आपके नहीं आएगा समझ में। वेरी गुड, देखो जो बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस b का स्क्वायर बनेगा, अगर बीच में प्लस का साइन होता तो a प्लस b का स्क्वायर बनता। तो मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे प्यारे, माइनस क्या आएगा, ये माइनस। हमको ध्यान किस पे देना है, 70 रूट 2 पे। क्या बाहर निकालना बेटा, सबसे पहले 2, तो ये होगा 2 गुणा 35, 35 का मतलब क्या होता है, 35 का मतलब होता है 5 गुणा 7 रूट 2, ये होता है 5 7 35, 5 का वर्ग 25, 7 रूट 2 का वर्ग 98, 98 25 99 नहीं होता, गलत है। तो दूसरा रास्ता ढूंढो, दूसरा रास्ता है 7 गुणा 5 रूट 2, लिखते हैं, लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे खुद बताओ, इन दोनों के वर्गों का योग 99 बनना चाहिए, 7 का वर्ग 49 होता है, 5 रूट 2 का वर्ग 50 होता है, 25 दूनी 50, 5 रूट 2 का वर्ग 50, 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का 49 प्लस 50 99, बिल्कुल ठीक बैठ गया। आप बोलोगे हाँ सर फिट बैठ गया, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, जो बच्चे 7 माइनस 5 रूट 2 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल माइनस ही आएगा। एक बात बताओ, अरे 7 बड़ा होता है कि 5 रूट 2 बड़ा होता है, अरे बोलो 7 बड़ा होता है कि 5 रूट 2 बड़ा होता है, 5 रूट 2 बड़ा नहीं होता। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 5 रूट 2 का वर्ग 50 होता है, तो 50 से 49 से बड़ा नंबर है, तो 5 रूट 2 भी तो 7 से बड़ा नंबर है। अरे इनके वर्गों का योग 99 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात चेक हो गई। अब बताओ 7 का वर्ग 49 होता है, 5 रूट 2 का वर्ग 50 होता है, 50 बड़ी संख्या है, इसका मतलब 5 रूट 2 बड़ा नंबर है, 7 छोटा नंबर है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट भी पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, 5 रूट 2 में से 7 घटाएंगे तो इसका वर्गमूल 5 रूट 2 माइनस 7 होगा। ध्यान ही नहीं देते बालक, एक साथ कई सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, कई सारी चीजों पर। जी केशव, आप ध्यान नहीं देते, आप बस एक ही चीज पर ध्यान रहता है, इतनी मानसिक क्षमता कमजोर है कि एक बार बस एक ही चीज दिखाई देती है। 5 रूट 2 माइनस 7 आएगा। आप बताओ, आप इतने कमजोर हो गए हो कि आप ये नहीं चेक कर पा रहे कि 5 रूट 2 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है। कोई आपको मछली की आंख में तीर तो मारना नहीं है, छोटे आदमी है, छोटी नौकरी लेंगे, छोटी जिंदगी जिंगे, बस आपको ये चेक करना है कि 5 रूट 2 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है। 5 रूट 2 बड़ा है तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, 5 रूट 2 माइनस 7। क्लियर, सभी को समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मैं आपको इस पर बेस मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, क्वेश्चन नहीं लगे, एक सेकेंड जी। सवाल नंबर 17 जी बच्चों, करके बताइएगा। पहला सवाल तो ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बताओ मेरे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। 4 प्लस रूट 15 का अंडर रूट क्या होगा, 4 प्लस रूट 15 का सेकंड क्वेश्चन जो है 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, ये है मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने। नाउ दिस इज स्पेशल क्वेश्चन बच्चों, स्पेशल सवाल। आपको ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, मैंने बताया था कि आपको अंडर रूट वाले पे ध्यान देना है। सबसे पहले 2 बनना चाहिए, सबसे पहले 2 अलग करो, सबसे पहले 2 अलग करो 2ab भाई, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बनेगा, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बनेगा। अगर प्लस 2ab है तो a प्लस b का वर्ग है, और माइनस 2ab है तो a माइनस b का वर्ग है, ये लॉजिक है। तो आपको ध्यान किस पे देना सवाल को सॉल्व करने के लिए, 2ab पे। सबसे पहले 2 को अलग निकालो। आप कहोगे लेकिन सर यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ तो 2 है नहीं, मोए बन गया, 2 है नहीं। जब 2 नहीं है तो 2 बनाओ, कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऐसे लिख सकते हो। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 चौक 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 लिख सकते हो कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 रूट 15 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ, अंडर रूट के अंदर ही, वर्गमूल के अंदर ही ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8 प्लस 2 रूट 15 नीचे आ जाएगा। तो अब देखो मेरे प्यारे, हमको ध्यान किस पे देना है, इस पे। ये 2 रूट 15 है, रूट 15 क्या होता है, रूट 15 होता है बेटे 5 3 15, रूट 15 क्या होता है बच्चे, 5 3 15, 5 3 15 रूट 5 गुणा रूट 3। अब बताओ इनके वर्गों का योग 8 बना है। अगर रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, 5 और 3 8 हो गया। रूट 5 का वर्ग 5 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 5 3 8, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा बेटे,
ऊपर जो है वो √5 प्लस √3 का स्क्वायर है, √5 प्लस √3 का स्क्वायर। नीचे क्या है? नीचे है 2, 2 का अंडर रूट 2 ही आएगा, 2 का अंडर रूट 2 ही आएगा। इसका वर्गमूल आएगा √5 प्लस √3 बटे √2, √5 प्लस √3 बटे √2। क्योंकि मैं बालकों की कंडीशंस को खुद ही अच्छी तरीके से जानता हूं। √5 प्लस √3 बटे √2। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहां पे 2 नहीं था तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी। ऊपर क्या हो गया? ऊपर का अंडर रूट आ गया √5 प्लस √3, नीचे 2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? √2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, आसान सी बात थी जी। ये करके बताएंगे सी ऑप्शन जल्दी से। इसका अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 61 प्लस 28 √3, इसका वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 61 प्लस 28 √3, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल आपको निकालना है, निम्न का वर्गमूल याद कीजिए। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, 28 √3 पे। सबसे पहले 2 बाहर निकालेंगे। 28 मतलब 2 14 दूनी 28, 2 गुणा 14, 2 गुणा 14, 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 गुणा 2 √3, 14 का मतलब 7 दूनी 14। अब वर्गों का योग 61 बनना चाहिए। 7 का वर्ग 49, 2 √3 का वर्ग 12, 7 का वर्ग 49 होता है, 2 √3 का वर्ग 12 होता है, 49 प्लस 12 61, सेट हो गया बेटे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा। इसका अंडर रूट क्या आएगा? 7 प्लस 2 √3, इसका अंडर रूट क्या आएगा? 7 प्लस 2 √3, 7 प्लस 2 √3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, सभी बच्चे समझ पाए, 7 प्लस 2 √3। ये बताएंगे अगला 139 माइनस 80 √3 का वर्गमूल क्या होगा? 139 माइनस 80 √3 का वर्गमूल क्या होगा? सोचो, ध्यान किस पे देंगे? यहाँ ऑलरेडी 2 है, सबसे पहले 2 हटा लीजिए, 2 हटा लीजिए, 2 गुणा 40, 40 का मतलब होता है बच्चे 8 पंजे 40, 40 को देख के मेरे दिमाग में एक चीज आती है 8 पंजे 40। अगर 8 5 पे बात नहीं बनेगी तो और लिखेंगे 10 चौक 40 लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे भाई, ठीक है ना? 8 पंजे 40। अब सोचो वर्गों का योग 139 बनना चाहिए। 8 का वर्ग 64 है, 8 का स्क्वायर 64, 5 √3 का वर्ग क्या है? 8 का वर्ग 64 है, 5 √3 का वर्ग, 5 √3 का वर्ग है 25 या 75। अब 64 प्लस 75 क्या गया मेरे दोस्तों? 139 बन गया। आप बोलोगे आंसर बन गया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। 8 का वर्ग 64 और 5 √3 का वर्ग 75, 64 प्लस 75 139, बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों डाटा सेट है, लेकिन गलती यहां भी करेंगे बालक। अब 8 बड़ा होता है कि 5 √3 बड़ा होता है? 5 √3 बड़ा है, क्योंकि 5 √3 का वर्ग 75 है, 8 का वर्ग 64 है, तो 5 √3 बड़ा है, 8 छोटा है, इसका अंडर रूट आएगा 5 √3 माइनस 8, 5 √3 माइनस 8 इसका अंडर रूट आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा भाई। कुछ गवारों ने तो अपनी गलती कर दी, उन्होंने तो ना सीखने की कसम खा रखी है, कसम है, जैसे जन्म से कसम लेके पैदा हूं आजीवन बेरोजगार रहेंगे, आजीवन। अरे चप्पल हो, अगर बीच में माइनस है तो a माइनस b का वर्ग बनेगा तो माइनस आना है। अब इनके वर्गों का योग 139 पे बैठ गया। अब 8 बड़ा है कि 5 √3 संख्या? 5 √3 बड़ी होगी, 5 √3 का वर्ग 75 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 5 √3 माइनस 8 इसकी वैल्यू आएगी। लास्ट करेंगे, लास्ट वाला सबसे अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। रितेश जी करके बताएं दोबारा से, गलत किया है आपने। लास्ट डी वाला सवाल, 74 माइनस 12 √30 का वर्गमूल बताएं। 74 माइनस 12 √30 का वर्गमूल क्या होगा? 74 माइनस 12 √30, अगर बीच में माइनस है तो देखते पता लगना चाहिए कि a माइनस b का वर्ग बनेगा, माइनस आएगा। हमको ध्यान किस पे देना है? हमको ध्यान देना है 12 √30 पे। सबसे पहले 2 बाहर निकालो, सबसे पहले 2 बाहर निकालिए तो बचा क्या? 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 गुणा 6 √30, 2 गुणा 6 गुणा √30। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब वर्गों का योग 74 बनना चाहिए, 6 का वर्ग 36, √30 का वर्ग 30, 36 और 30 तो 66 होता है, 74 नहीं बना। तो भैया 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 2 3 6, 6 का मतलब होता है 2 3 6। 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30, 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30, √6 गुणा √5, √6 गुणा √5। तो मेरी थोड़ी सी मेहनत पड़ गई, 54 भी 74 बन गया मेरे दोस्तों। देखो अगर मैं √5 को 2 के साथ लेता हूं, √6 को 3 के साथ लेता हूं, तो देखो 2 √5 का वर्ग होता है 20 और 3 √6 का वर्ग होता है 54। 20 और 54 मेरे दोस्तों 74 सेट हो गया। लेकिन डायल कर करके चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये एक बात सेट नहीं हुई, दूसरी चेक करो, दूसरी सेट हुई, तीसरी सेट करो, तीसरी सेट नहीं हुई, चौथी सेट करो। समझ में बात क्लियर है? अगर मेरे दोस्तों मैं √5 को 2 के साथ लेता हूं, √6 को 3 के साथ लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। कभी √5 2 के साथ सेट हो गया, दिमाग में मेरी बुद्धि इतनी तेज हो चुकी है कैलकुलेशन करते करते, इसलिए तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। क्योंकि ये चीज कंसेप्ट तो सभी को पता चलेगा कि ये कंसेप्ट है, लेकिन केवल कंसेप्ट जान लेने से सवाल सॉल्व हो जाए नहीं, प्रैक्टिस करने से ही सवाल सॉल्व होते हैं। प्रैक्टिस करने से आप देखो 2 √5 का वर्ग 20, 3 √6 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, √6 का वर्ग 6, 9 6 54, तो 20 और 54 74 बना कि नहीं बना? बना। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 3 √6 बड़ा है, इसका वर्ग 54 आएगा, इसका वर्ग 20 आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 3 √6 माइनस 2 √5, 3 √6 माइनस 2 √5 इसका वर्गमूल होगा, 3 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 5। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब मैं प्रीवियस सर के ही पूछे हुए सवाल आप लोगों से कहूंगा, जो प्रीवियस सर में सवाल आए हैं वही दोस्तों मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, बताइएगा जल्दी से करके, ठीक है? सवाल नंबर 19, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पेपर का पूछा सवाल है 2017 के प्री का, अंडर रूट 6 माइनस रूट 35। देखिए हमारे पास तो ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया बच्चे? ऑप्शन। अगर बीच में देखो, अगर मुझे ऑप्शन दिया हुआ तो मैं सवाल ऑप्शन से ही कर लूंगा, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। ये बीच में क्या माइनस, अगर बीच में माइनस है तो अंडर रूट में भी माइनस आना चाहिए, प्लस है, गलत हो गया, आंसर हो नहीं सकता भाई। इस संख्या का अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब √5 में से √7, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, गलत है। 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बचे 2 सही, पहला और तीसरा। बताओ भाई इसका वर्गमूल लेने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 तो है नहीं, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे 2 का अंडर रूट आएगा, 4 नहीं आएगा, नीचे 2 का अंडर रूट आएगा, तो पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, सॉल्व। क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल ऑप्शन को देख के मैं बता सकता हूं। अब जैसे आपके सामने सवाल है अंडर रूट 6 माइनस रूट 35, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले 2 हटाओ, 2 है नहीं यहाँ पर, तो 2 बनाना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 माइनस 2 रूट 35, 12 माइनस 2 रूट 35 बटे 2, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही हो जाएगा। अब 2 इस पे ध्यान देंगे, 2 रूट 35, 35 क्या होता है? 5 7 35, 35 का मतलब क्या हो जाएगा? 7 5 35। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं। अब देखो 2 हटा दीजिए, सबसे पहले √7 का वर्ग 7 5 12, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 7 5 12। अब √7 बड़ा है कि √5? √7 बड़ा है, तो ऊपर वाली संख्या का अंडर रूट आ गया √7 माइनस √5,
नीचे क्या बचा बच्चों? नीचे बचा बच्चे दो, दो का अंडर रूट रूट दो, नीचे दो है, दो का अंडर रूट रूट दो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन हुआ। पर आपको पेपर में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो मेहनत कम हो जाएगी। अगर सीधा सीधा वर्गमूल पूछा गया है तो भाई ठीक है, कर पाएंगे आप? बोलोगे हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनकी आपको अप्रॉक्स वैल्यू याद होनी चाहिए, अप्रॉक्स वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए मेरे दोस्तों, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है ना? वो एक्स सवालों में कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। हालांकि इस चैप्टर में आपको ये भी सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का लगभग वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे मेरे प्यारे में अंडर रूट दो, मतलब बच्चों अंडर रूट दो की लगभग वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट दो का लगभग मान होता है 1.414, 1.414। ये लगभग का साइन आता है, ये बराबर का साइन, ये होता है साइन लगभग बराबर का, कि अंडर रूट दो की एक्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं भाई, कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जिसकी दो बार वहां करने पर तो आ जाए। तो ऐसी संख्या तो अप्रॉक्स इरेशनल ए में है, तो लगभग इसकी वैल्यू 1.414 होगी। अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, अंडर रूट तीन का लगभग मान होता है बच्चों 1.732 होता है, 1.732, ठीक है ना? याद होना चाहिए। बताओ रूट पांच का क्या होता है मेरे दोस्तों? रूट पांच का, रूट पांच का, रूट पांच की अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। रूट पांच की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.24, 2.24। रूट पांच का लगभग मान 2.24 होता है। रूट छह, रूट सिक्स बच्चे, रूट सिक्स की जो लगभग वैल्यू होती है अप्रॉक्स में, वो 2.45 होती है, 2.45, 2.45 अप्रॉक्स 2.45। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है बेटा? याद रखना है आपको, याद रखिए सारी वैल्यूज आपको। 2.45, रूट 10, रूट 10, रूट 10 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है लगभग में होती है 3.16, 3.16 की वैल्यू। बस इतना ही जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? रूट दो 1.414, रूट थ्री 1.732, रूट पांच 2.24, रूट सिक्स 2.45 और रूट 10 3.16, 3.16 लगभग, ठीक है? आप कहोगे सही रखना, ये रखना ही पड़ेगा, ओके? क्योंकि पेपर में अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी कर रहे होते सरकारी नौकरी की, तो मैं आपको याद करने के लिए कतई नहीं कहता, कतई कहता ही नहीं कि जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 5 सालों में चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ आया नहीं? कि अब जो एग्जाम में सवाल आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये देखिएगा। और ये मैं मेंस का सवाल नहीं करा रहा, ये प्री का लेवल है, मिनिमम न्यूनतम लेवल। बताओ बच्चों, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं सवाल में। इसका मान, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका मान जो है रूट में नहीं रखा ऑप्शन बोला, इसका मान किसके निकटतम है? अप्रॉक्स में आपको वैल्यू दे रखी है कि इन चारों ऑप्शन में से इसका मान किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इन चारों ऑप्शन में से इसका मान किसके सबसे ज्यादा नजदीक है। तो मेरे प्यारे मैंने सिखाया कि ऐसे जब भी सवाल होते हैं, अंदर से हम सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ लाते हैं, अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ लाते हैं। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाली चीज बताओ, ये क्या आएगा? अंडर रूट 9 माइनस 2, अंडर रूट 9 माइनस 2। सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा 11 माइनस 6 रूट 2, 11 माइनस 6 रूट 2। सबसे पहले ये सॉल्व करना होगा मेरे दोस्तों। दो बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू 3 गुणा रूट 2, मेरे प्यारे 2 3 6। अब देखो 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 2 का वर्ग 2 होता है, 9 2 11 हो गया स्क्वायर का सब। 3 का वर्ग 9, रूट 2 का वर्ग 2, 9 2 11। तो बताओ इसका वर्गमूल क्या आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 3 माइनस रूट 2, इसका वर्गमूल 3 माइनस रूट 2 आ गया मेरे प्यारे भाइयों। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सर आ गया। अब बताओ बच्चों क्या बन जाएगा? सीधे सीधे गुणा करेंगे, 2 3 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। अब 3 प्लस 2 रूट 2 का आपको वर्ग निकालना है, 3 प्लस 2 रूट 2 का आपको वर्ग निकालना है, 3 प्लस 2 रूट 2। अब किस पे ध्यान देना? 2 रूट 2 पे। सबसे पहले 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 रूट 2, रूट 2 कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 गुणा 1, रूट 2 कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 गुणा 1। अब देखो वर्गों का योग 3 बनना चाहिए, रूट 2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, 3 आ गया मेरे प्यारे भाई। इसका अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट आएगा रूट 2 प्लस 1, इसका अंडर रूट आएगा रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, इसका अंडर रूट आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब रूट 2, अब 5 साल पहले तैयारी कर रहे होते तो इसका आंसर ऐसे देता था, ये तो पिछले कुछ सालों में ऐसे आई है। आपको रूट 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या होता है रूट 2? लगभग 1.414, 1.414 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2.414 के आसपास आएगा, यानी कि अप्रॉक्स में 2.4, इसके सबसे ज्यादा नजदीक 2.4 है। रूट 2 प्लस 1, रूट 2 क्या होता है? लगभग 1.4, 1.4 में 1 जोड़ेंगे 2.4, तो अप्रॉक्स 2.4 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा बेसिक सा सवाल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हाई लेवल समझने की गलती मत करिएगा, हाई लेवल तो भी आएंगे। ये सर्ट्स का पेपर में आने वाला सबसे 0 लेवल का सवाल है, ठीक है? सवाल नंबर आपके सामने 21 बताएंगे बच्चों। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है, जो अभी हुआ था कुछ ही दिन पहले। बताएं, सवाल के अनुसार पूछा गया 207 माइनस 54, अंडर रूट 6 प्लस 4 रूट 2 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। सवाल के अनुसार इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपसे पूछा, इसका धनात्मक वर्गमूल। भाई वर्गमूल तो हम वैसे भी धनात्मक निकालते हैं, धनात्मक बोलने की जरूरत है नहीं, वैसे स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव बताते हैं, फिर भी बोल रहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं। 207 माइनस 54, 6 प्लस 4 रूट 2 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो इसका निकालना होगा ना, 6 प्लस 4 रूट 2 का वर्गमूल। 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 गुणा रूट 2। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों, 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 2 का वर्ग 2 होता है, 4 तो 6 होगी बात सेट। तो हो गया 207 माइनस 54, 207 माइनस 54। अब 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 2, 4 तो 6। तो मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट क्या आएगा? 6 प्लस 4 रूट 2 का 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर अंडर रूट। अब बताएं 54 दूनी 108, 207 में से 108 घटाएंगे 99 माइनस 54 की रूट 99 माइनस 54 रूट 2 आ गया। ये अंडर रूट आपको निकालना है। 54 दूनी 108, 207 में से 108 घटाएंगे 99 माइनस 54 रूट 2, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। देखो आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे प्यारे भाई आपको जो है ऑप्शन से ही हो जाएगा सवाल, क्योंकि हाँ रूट 2 है बेटे, रूट 2 तो रूट 3 वाले तो आंसर हो नहीं सकते, रूट 3 वाले तो आंसर हो नहीं सकते, रूट 2 वाले आंसर हो गए, आंसर पे ऑप्शन खत्म। भाई रूट 3 वाले तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। अच्छा मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, जब सवाल में रूट 2 दिखाई दे रहा है तो रूट 3 तो आएगा ही नहीं, रूट 3 तो हवा में से पैदा हो जाएगा, रूट 2 वाला एक ही आंसर आएगा, बात समाप्त। वैसे भी मैं चेक कर सकता हूं कि इसका वर्ग ये बनना चाहिए, इसका वर्ग ये बनेगा 81 प्लस 18 99 माइनस 2 2 नंबर 18 दिया 54 रूट 2। भाई इसका अंडर रूट निकालना है, उल्टा कहूं कि इसका वर्ग जो है ये आना चाहिए, आ रहा है, इसका वर्ग करूंगा तो ये आएगा 99 माइनस 54 रूट 2, ये आंसर है।
बताइएगा, मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के सवाल करने लग गए हैं, इंटेलिजेंट होने वाले हमारे। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है 22, बनाओ बेटा। सवाल नंबर 22 है, कौन करेगा? मींस का क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। जितेंद्र कह रहे मेरी शिफ्ट में था, जितेंद्र आपकी शिफ्ट में था, करा था आपने सॉल्व, ये करा था? अजी योगिंदर, अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी है, जहां ए और बी पॉजिटिव नंबर है, तो रूट ए बी का मान किसके निकटतम है? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21, 21 सबसे पहले मेरे प्यारे भाई दो बाहर निकाले, तो ऑलरेडी बाहर 21 का मतलब क्या होता है? 7 21, 7 3 21। अब देखो रूट 7 का वर्ग 7, रूट 3 का वर्ग 3, 7 3 10 हो गया सेट, इनके वर्गों का योग 10 हो रहा है, तो इसका अंडर रूट आएगा, बीच में माइनस है, इसका अंडर रूट आएगा रूट 7 माइनस रूट 3 आएगा, आप बोलोगे आंसर। अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15, 15 क्या होता है बेटे? 5 3 15, 5 3 15, आप बोलोगे आंसर। भाई रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, 5 3 8 हो रहा है, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, 5 3 8। अब बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा, इसका अंडर रूट आएगा रूट 5 प्लस रूट 3, इसका अंडर रूट क्या होगा मेरे दोस्तों? रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया बेटे, आप बोलोगे आंसर कट गया, तो यानी कि ये बचा रूट 7 प्लस रूट 5, ये बचा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, जबकि सवाल कह रहा है इसकी वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी है, हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आया रूट 7 प्लस रूट 5, क्वेश्चन कह रहा है रूट ए प्लस रूट बी, तो कंपेयर करके बताओ, तुलना करके। ए की जगह 7 लिखा हुआ है बेटे, बी की जगह 5 लिखा हुआ है, ए की जगह 7 लिखा हुआ है, बी की जगह 5 लिखा हुआ है, ए की जगह 7, बी की जगह 5, तो अंडर रूट 7 पंजे 35, यानी कि सवाल में आपसे अंडर रूट 35 पूछा गया है। अब खुद बताओ बच्चों, 35 का अंडर रूट तो 6 से कम आएगा, 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो 35 का अंडर रूट 6 से कम आएगा, ये आंसर नहीं है। 35 का अंडर रूट 5 से बड़ा होगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा, एक ही आंसर है, ये आंसर हो जाएगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। रामजीत कह रहे बेसिक्स बताओ। रामजीत मैं बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से, पहले रामजीत ये मुझे बात बता दे, क्या तुमने कल का लेक्चर पढ़ा है? आया ना? ये जो बालक आंसर बता रहे हैं, एक बात हकीकत तुमको बता दूं, हकीकत मैं रिवील कर देता हूं, इस बैच में इतने बालक पढ़ रहे हैं जितने सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इन चारों एग्जामों में लाकर वैकेंसी नहीं आने वाली। सुनना मेरे दोस्त, 2-4 बालक जिनका आंसर नहीं आया वो कमेंट करें बेसिक्स बताओ, हकीकत सुनने, कड़वी सच्चाई। इस शाम 4 बजे वाले बैच में इतने बालक पढ़ रहे हैं जितनी सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इन पांचों एग्जाम में मिलकर भर्ती नहीं आने वाली, इन नौकरी नहीं आने वाली, और मैं एक बैच की बात कर रहा हूं। ऐसे में 4 बैच पढ़ाता हूं, कितने दिन में 4 बैच पढ़ाता हूं, केवल एप्लीकेशन पे, फ्री क्लास तो अलग है। इन 4 बैच में सुनना मेरे दोस्त, इतने बालक हैं जो सवाल का आंसर देखते 10 सेकंड में ठीक कर रहे हैं। आप बताओ, आप तो पहले से रेस से बाहर हो, आप तो पहली रेस से बाहर हो गए। कुछ सोचो कि आप कहां लाइक करते हो, आप तो कंपटीशन में गिरे नहीं जाते, आपको तो देखा भी नहीं जाएगा, आपका होना है ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एग्जामिनर की नजरों में। करेंगे जल्दी से एक और सवाल, 23वां ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सोचो आप कि आप लाखों स्टूडेंट से तो पहले पीछे हो चुके हो जी। अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का मान निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक निकट है? देखिए पूछा है इसका मान जो है इन चारों विकल्पों में से किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, ये आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों आपको क्या निकालना होगा, एक ही सवाल में, देखो एक ही क्वेश्चन में 2 छोटे छोटे अलग अलग सवाल मिक्स कर दिए हैं एक ही सवाल में, तो घबराना नहीं। अब देखो ऐसे करता है एग्जामिनर की, एक ही सवाल में 2 सवालों को मिक्स कर देता है। अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 बार निकालिएगा, 2 कर लो, 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 गुणा रूट 3, ये रास्ता है मेरे दिमाग में। अब देखो वर्गों का योग 28 बनना चाहिए, 5 का वर्ग 25 है, रूट 3 का वर्ग 3 है, 25 प्लस 3 28 है, 25 3 28 होता है। अभी अलग प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो इसका अंडर रूट आ गया 5 प्लस रूट 3 भाई, 5 प्लस रूट 3, आप बोलोगे सर बढ़िया 5 प्लस रूट 3, ठीक बच्चे। अब बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा भाई मेरे? 7 माइनस 4 रूट 3, सबसे पहले यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 2 गुणा रूट 3, बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7, वर्गों का 7 बन रहा है। अब बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा, 2 बड़ा होता है रूट 3 छोटा होता है, तो इसका अंडर रूट आएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इसका अंडर रूट आएगा। क्लियर है बच्चे? यहाँ बीच में माइनस है तो आप भी माइनस करेंगे, क्या गया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए 5 में से माइनस 2 घटाएंगे 3 आएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हो गया, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हो गया मेरे दोस्त। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, तो 3 प्लस 2 रूट 3 आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा नजदीक होता है। बेटे मैंने आपको समझाया था कि हमारा रूट 3 जो होता है 1.732 होता है, तो 1.732 का तुलना क्या आएगा? 3.464, यानी कि मेरे दोस्तों 6.4 के नजदीक आएगा पी ऑप्शन। रूट 3 1.732 का तुलना ये है, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 6.4 के नजदीक आएगा, 6.4 से हल्का सा बड़ा 6.5, तो लगभग 6.5 के नजदीक आपका आंसर आएगा। समर 5.8 गलत है, समर को छोड़ के सबका सही आ गया। रूट 3 की आपको वैल्यू रख देनी है बस, ठीक है ना? सवाल में कुछ है नहीं, एक स्टेप का सवाल है बस, आपका अगले स्टेप में आपको आंसर लिखना है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 24, बताओ दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 24 बनाएं। मिटांशु करें सर अगर ऑप्शन और ज्यादा क्लोज हुए तो, मिटांशु ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा नजदीक नहीं देगा, वैसे भी सवाल का आंसर लगभग पूछा है तो ऑप्शंस थोड़े दूर दूर ही देगा, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं देगा, लगभग में था, ठीक है। अब देखो जैसे ये सवाल देखो, बोला है अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? एक दशमलव स्थान तक सही बताना, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है दशमलव के एक स्थान तक, अप्रॉक्स
में आंसर बताना है लगभग। ऑप्शंस काफी दूर दूर दिए, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं दिए। तो सबसे पहले देखो लॉजिक देखो सवाल सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। ए और बी का मान कैसे निकलेगा बच्चे? कंपेयर करके, तुलना करके। ठीक है, ए और बी का मान। अब ए और बी का मान तुलना करके निकलेगा मेरे प्यारे भाई। तो बताओ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। अंडर 86 माइनस 60√2 का आपको लेना पड़ेगा वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 60 में से पहले 2 बाहर निकालिए, 2 गुणा 30। अब 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30। 6 गुणा 5√2, 6 पंजे 30 हो जाएगा। आप लोग आंसर यही हो जाएगा, 6 पंजे 30। क्लियर है? आप लोग हाँ जी सर बताओ। 6 का वर्ग 36, ये देखो 6 का वर्ग 36, 5√2 का वर्ग 50, 6 का वर्ग 36, 5√2 का वर्ग होता है 25 दूनी 50। 36 प्लस 50 आ गया 86, बिल्कुल फिट बैठ गया। 36 प्लस 50 86 बिल्कुल फिट बैठ गया। आप लोग आंसर फिट बैठ गया, मजा आ गया। अब बताओ 6 बड़ा होता है कि 5√2 बड़ा होता है? 5√2 बड़ा है, तो 5√2 देखो यहाँ माइनस है बीच में, तो माइनस ही आएगा। 6 बड़ा है कि 5√2? 6 का वर्ग 36 है, 5√2 का वर्ग 50 है, तो 5√2 बड़ा है, तो 5√2 माइनस 6 ये इसका वर्गमूल आएगा मेरे दोस्तों। 5√2 माइनस 6 आएगा इसका वर्गमूल। अब जीती आपने गलती कर दी। गलती काफी सारे बच्चों ने करी होगी, बट आपका आंसर ठीक आ गया। गलती काफी सारों ने की होगी। 5√2 माइनस 6, जबकि सवाल के अनुसार ये वैल्यू क्या बोली है? a माइनस b√2। सवाल में वैल्यू बोली है a माइनस b √2। सवाल में ये वैल्यू बोली है। कंपेयर करो बेटे, तुलना करो गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। बताओ यहाँ √2 का गुणांक माइनस b है, यहाँ √2 में 5 से गुणा है, तो बेटे माइनस b की जो वैल्यू वो 5 है। यहाँ कांस्टेंट a है, यहाँ कांस्टेंट माइनस 6 है, तो a की वैल्यू माइनस 6 है। समझ में आया? बोलो। यानी कि a का मान माइनस 6 है, b का मान माइनस 5 है। a का मान माइनस 6 है, b का मान माइनस 5 है। a का मान माइनस 6 है, b का मान माइनस 5, तो माइनस 6 का वर्ग 36, b की वैल्यू माइनस 5 का वर्ग 25, तो 36 प्लस 25 आ गया बच्चों 61। तो आपको 61 का अंडर रूट निकालना है। 61 का अंडर रूट याद नहीं है हमें, समझ में याद नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कि 61 के बाद 64 आता है, 64 का अंडर रूट 8, तो 8 से तो छोटा ही आंसर आएगा ना। अगर 64 का अंडर रूट 8 होता है, 61 है, तो 8 से तो छोटा ही आएगा ना आंसर। 8 से दो ऑप्शन बचे, 7.8 और 7.2। अब आप मुझे बताओ 61 जो है 64 के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर भी ये देखो, ये 7 के नजदीक है, ये 8 के नजदीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे 61 के 49 के ज्यादा नजदीक होता है कि 64 के ज्यादा नजदीक है? 64 का अंडर रूट 8 होता है, तो 61 का अंडर रूट भी 8 के ज्यादा नजदीक आना चाहिए, 7.8। 7.8 लगभग इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन 7.8। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? बी ऑप्शन है, 8 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता बेटे आंसर। ओके, बढ़िया बात। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 25, 25वां सवाल करके बताएंगे जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 25 नंबर। मेहनत करने वाले सवाल है, क्योंकि एक ही सवाल में दो दो चीजों को यहां पर मिक्स कर दिया जा रहा है। बताएं बच्चों क्या उत्तर सही है? यदि फोर्थ रूट ऑफ 161 प्लस 72√5 बराबर a प्लस b√5 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। ठीक है बेटे, चलो ये सवाल आपके सामने। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो फोर्थ रूट का क्या मतलब है? 2 बार अंडर रूट लेना। अगर हम किसी भी संख्या का 2 बार अंडर रूट लेंगे तो फोर्थ रूट आएगा। आप घबरा जाते हैं ना बच्चे फोर्थ रूट देखे कि सर फोर्थ रूट लेना तो आपने सिखाया नहीं, ये तो अंडर रूट लेना सिखाया है। तो फोर्थ रूट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे 2 बार वर्गमूल लेना। अंडर रूट का भी अंडर रूट, पावर 1/2 की भी पावर 1/2, 2 बार अंडर रूट आपको लेना, दैट्स इट। बस अब तो आसान हो गया ना, 2 बार आपको अंडर रूट लेना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ये जो संख्या है इसका बताइएगा बच्चे, इसका अंडर रूट क्या होगा? हमने क्या सिखाया? हमेशा इस पे ध्यान दो। 72√5 पे 2 बाहर निकालिए, 2 गुणा 36, 72 वाला 2 गुणा 36। 36 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 2 गुणा 36। 36 को देख के दिमाग में एक आते हैं 9 चौक 36। 36 को देख के दिमाग में एक आते हैं 9 गुणा 36, 9 गुणा 4√5, 6 36 तो और लग रहा है 9 चौक 36। ये आ गया। अब देखो आप वर्गों का योग 161 बनना चाहिए। 9 का वर्ग 81 होता है, 4√5 का वर्ग क्या आएगा? 9 का वर्ग 81, 4√5 का वर्ग देखो, 4 का वर्ग 16, √5 का वर्ग 5, 16 × 80, 81 जमा 80 161 हो गया। सेट हो गया बेटे, सेट हो गया। आप बोलोगे आंसर बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो ये आ गया बेटे इसका अंडर रूट 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5 इसका वर्गमूल आ गया। आपको फिर से एक बार अंडर रूट लेना है, फिर से एक बार और अंडर रूट लेना है, फिर से एक बार और आपको अंडर रूट लेना है। क्लियर? आप बोलोगे आंसर 9 प्लस 4√5। हम ध्यान किस पे देते हैं? हमेशा इस पे। सबसे पहले 2 बाहर निकालो, 2 गुणा √5 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। अब खुद सोचो भाइयों, भाई 2 का वर्ग 4 होता है, √5 का वर्ग 5 होता है, 4 5 9, वर्गों का योग a² + b² + 2ab फॉर्म बनती है। a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab। 2 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, 4 5 9 हो रहा है। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? बीच में प्लस है, 2 + √5, इसका अंडर रूट 2 + √5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जबकि सवाल में कहा गया है, सवाल में ये कहा गया कि इसका जो अंडर रूट है वो a + b√5 है। तो
क्या आप यहां से तुलना करके ए और बी का मान निकाल सकते, कंपेयर करके ए और बी का मान? तुलना नहीं करना जानते आप, तुलना नहीं करते हो आदमी है। लेफ्ट साइड राइट साइड में तुलना करो। देखो यहाँ रूट 5 में बी से गुणा है, यहाँ रूट 5 में किससे गुणा है? कुछ है नहीं, रूट 5 के आगे एक तो किसी के साथ होता है, तो बी का मान 1 है। अब यहाँ वेला आदमी कौन है? ए। या वेला आदमी कौन है? 2। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, तो 1 3 3 इसका आंसर है पहला ऑप्शन। तुलना करके निकालना है, ए का मान 2 बी का मान 1। पिछले सवाल में भी हमने तुलना ही की थी। 4 नहीं आएगा बेटे। किरणपाल को छोड़ के सबने ठीक किया। किरणपाल का बाइकआउट करेंगे हम, ठीक है जी। वेरी गुड मेरे दोस्तों, ज्यादा में 15-16 हजार बालकों ने सही आंसर बताया है। 3 इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। ए का मान 2 होगा, बी का मान 1 आएगा। तो क्रिएटिव सवाल है, क्रिएटिव सवाल। एक बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, जब मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था, तो ये चीज सिखा रहा था। देखो मैं आपको ये बेसिक ये एग्जांपल ले लेके, ये सारे एग्जांपल ले लेके मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया। लेकिन पेपर में ये नहीं आता किसका वर्गमूल बताओ। पेपर में तो ये चीज आएंगे कि बताओ इसकी सोल्व बताओ, इसकी कैलकुलेशन बताओ, इसकी कैलकुलेशन बताओ, इसकी कैलकुलेशन बताओ, इसकी कैलकुलेशन बताओ। बेसिक कांसेप्ट वही रहेगा, लेकिन चीज थोड़ी हटके पूछी जाएगी, हटके। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहाँ पर 26 बनाए मेरे दोस्तों, 26 बनाओ जल्दी से। इस सवाल का क्या आंसर है? ये सवाल जो है हमारा 2021 के मेंस के पेपर का एकदम सरल सवाल है, एकदम सरल सवाल। एक पैसे की सवाल में दिक्कत नहीं है, बनाएं। यदि x बराबर ये है तो आपसे पूछे x का मान ज्ञात कीजिए, करो। यदि x बराबर अंडर रूट ऑफ -√3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 है, जहां x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए सवाल है। देखो बच्चे हम ये बात जानते हैं कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं और बाहर की तरफ लाते हैं सॉल्व करते हुए। हम हमेशा अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, और बाहर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। क्लियर? बोलो कोई समस्या मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको इस प्राणी का अंत करना होगा। इस प्राणी का अंत 7 प्लस 4 रूट 3 कर लेंगे। 4 को देखते दिमाग में 4 रूट 3, 4 रूट 3 को देखते दिमाग में आएगा 2 गुणा रूट 3 की बात बता चुका हूं। 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7। तो इसका अंडर रूट आएगा 2 प्लस रूट 3। बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा बेटे? इसका अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 होगा, 2 प्लस रूट 3। इसका जो अंडर रूट आएगा 2 प्लस रूट 3 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये बन गया मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ -√3 प्लस अंडर रूट क्या बन गया सवाल? 8 दूनी 16 और 3 19। 8 दूनी 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 प्लस 8 रूट 3। ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 19 प्लस 8 रूट 3 ये बन गया। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 8 की रूट 3 में बनाऊंगी 8 रूट 3। अब हमें ये सॉल्व करना है मेरे प्यारे, हम किस पे ध्यान देंगे? इस पे हमेशा ध्यान देते हैं रूट वाले पे। सबसे पहले 2 बाहर निकालो, 2 चौक 8, 2 गुणा 4 गुणा रूट 3। आप बोलोगे आंसर, आपको सोचो 4 का वर्ग 16 रूट 3 का वर्ग 3, 16 3 19 हो रहा है। 4 का वर्ग 16 रूट 3 का वर्ग 3, 16 3 19 हो रहा है। सेट हो गया। वर्गों का योग बनना चाहिए, वर्गों का योग होगा 2 में भी। तो मैं तो इसका रूट आएगा 4 प्लस रूट 3 बीच में प्लस है। इसका अंडर रूट आएगा बेटे 4 जमा रूट 3, 4 जमा रूट 3 यही आएगा। आप बोलोगे आंसर यही आएगा। बच्चों रूट 3 से रूट 3 भी कट गया, रूट 3 से रूट 3 भी कट गया, बचा क्या बच्चे? 4 बचा, 4 बच गया। तो 4 का भी हम अंडर रूट लेंगे तो 2, 4 का भी अंडर रूट लेंगे तो 2। 2 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 2। 2 आंसर है, 4 नहीं आंसर 2 है। हमें लगता है बात सभी बालक समझे हैं, बड़े प्यार से समझे हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2-3 बार आपको इसमें काम करना था, आगे चलेंगे। और क्वेश्चन है सवाल आपके सामने 27। ये करें बच्चे, क्या आएगा जी? मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बनाएं। फोर्थ रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2 गुणा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 रूट 2, इसका मान क्या है? ABCD करके बेटे 4 ऑप्शन आपके सामने है। फोर्थ रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2 गुणा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है ये बताना है बेटे आपको। देखो यहाँ अंडर रूट है, यहाँ फोर्थ रूट है, तो घबराना नहीं है। इसका भी मेरे दोस्त आप लोग अंडर रूट ले लो, क्या प्रॉब्लम है? अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, 24 रूट 2, फोर्थ रूट का मतलब 2 बार अंडर रूट लेना। इसका अंडर रूट क्या आएगा बेटे? इसका अंडर रूट लो पहले। 24 में से 2 बाहर निकाले, 2 गुणा पारे, 2 गुणा पारे, बारे का मतलब 4 के बारे 4 गुणा 3 रूट 2, बारे मतलब 4 के बारे 4 गुणा 3 रूट 2। आप बोलोगे आंसर, आप खुद सोचो। 4 का वर्ग 16 है, 3 रूट 2 का वर्ग 18, 4 का वर्ग 16, 3 रूट 2 का वर्ग 18, 16 जमा 18 34। सेट हो गया, सेट हो गया। अब बेटे यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब बताओ 4 बड़ा कि 3 रूट 2 बड़ा? यहाँ गलती करेंगे जनता, हमारी जनता बेवकूफ है। 4 बड़ा है कि 3 रूट 2? 3 रूट 2 बड़ा है, 3 रूट 2 का वर्ग 18 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 18 बड़ा नंबर है। इसका अंडर रूट आएगा 3 रूट 2 माइनस 4, इसका अंडर रूट आएगा मेरे प्यारे भाई। और रूट निकालने के लिए 2 बार अंडर रूट लेना पड़ेगा। एक बार अंडर रूट ले लिया मैंने, एक बार ये बच गया। अब मल्टीप्लाई है 4 प्लस 3 रूट 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 रूट 2 प्लस 4 प्लस। तो आगे पीछे कैसे निकल लो, चाहे 2 में 3 जोड़ो, चाहे 3 में 2 जोड़ो, बात तो सेम ही है। अब मेरे प्यारे भाई अंडर रूट यहाँ पर भी है, अंडर रूट यहाँ पर भी है, दोनों पे ही अंडर रूट है। ये दोनों पे अंडर रूट है, दोनों एक ही चादर में ले लेते हैं, दोनों को एक ही चादर में ले लो। अगर अंडर रूट दोनों पे है तो दोनों को मेरे प्यारे बच्चे एक ही चादर में ले लीजिए। आप बोलोगे सर ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही, दोनों को एक ही चादर में घसीटो सर। ठीक है, दोनों को एक ही अंडर रूट में ले लीजिए। बोलो यहाँ। अब बताओ क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चे? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? a माइनस बी गुणा a प्लस बी फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर भी बच्चे गलत पता नहीं कैसे बालक यार, कब तुम्हें बुद्धि आएगी? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 18 माइनस 16 2 का अंडर रूट। तो सवाल का आंसर अंडर रूट 2 आएगा, सी ऑप्शन है। अब तो कैसे बता रहे हो? रूट 2 आंसर है इसका यार, कैसे तो बता रहे हो आप लोग? अरे सस्ते नशे मत करा करो, कुछ कमा लो जिंदगी में, महंगे नशे कर लेना, सस्ते मत करो। रूट तो इस सवाल का आंसर है। ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा आपको? सिंपलीफिकेशन है, 100 सवाल कर लिए फॉर्मूले पे, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 28, ये बताएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो बच्चों, इसका क्या होगा? जल्दी से बनाइए।
बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यदि x बराबर 5 माइनस रूट 21 तो इसका मान क्या होगा? देखने में डरावना, करने में हल्का। केवल आपको यहाँ वैल्यू रखनी है और तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। x की जगह बेटे यहाँ पे रख देते हैं अंडर रूट 5 माइनस रूट 21, अंडर रूट 5 माइनस रूट 21। नीचे क्या है? अंडर रूट 32 माइनस 2x। अब मेरे दोस्तों खुद ही सोचो जरा जल्दी से, इतना समय तो है नहीं, खुद ही सोचो। अगर यहाँ पे x की जगह 5 माइनस रूट 21 रख दिया जाए, 5 माइनस रूट 21 तो क्या होगा? 32 में से 10 घटाएंगे 22, 22 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा। 22 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे माइनस का रूट 21 यही है बेटे, कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, बुद्धि दी भगवान ने आपको। भाई यदि x का मान 5 माइनस रूट 21 है, वो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 माइनस 10 22 माइनस प्लस 22 प्लस 2 रूट 21 बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अपन को ये करना है, सबसे पहले नीचे वाली चीज, ऊपर वाली चीज को तो लपेट लेंगे। अबे 22 प्लस 2 रूट 21 इसका रूट क्या होगा? भाई 2 दिख रहा है, 2 तो अलग है ही। रूट 21 को 7 21 7 3 10 होता है नहीं। रूट 21 को ऐसे तो लिख सकते हैं, रूट 21 वहां 1, रूट 21 को ऐसे तो लिख सकते हैं, रूट 21 वहां 1। आप खुद सोचो, रूट 21 का वर्ग 21 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। रूट 21 का वर्ग 21 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 21 और 22, 21 और 22। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा रूट 21 प्लस 1। इसका जो अंडर रूट आएगा ना मेरे प्यारे भाई, इसका जो अंडर रूट आएगा वो रूट 21 प्लस 1 आएगा, रूट 21 प्लस 1। बोलो हाँ, आप बोलोगे आंसर रूट 21 प्लस 1 इसका अंडर रूट आएगा। बोलेंगे क्लियर? कोई समस्या? अब देखिए रूट 21 से रूट 21 कट गया तो नीचे क्या बचेगा? नीचे केवल 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 21। मुझे ये सॉल्व करना है, अंडर रूट 5 माइनस रूट 21 ये सॉल्व करो। अब जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा, ये बीच में माइनस है तो बेटा माइनस आना चाहिए, प्लस तो आएगा नहीं। अब आंसर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव संख्या है, बाहर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संख्या का रूट भी पॉजिटिव। रूट 3 छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे नेगेटिव आएगा, गलत है। तो बच्चा तीसरा ऑप्शन सही है, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, करने की जरूरत नहीं है। वरना आप जानते हैं कि भैया ये सवाल अगर सॉल्व करना है तो पहले 2 बनाना चाहिए, 2 अलग 2 दिखना चाहिए, 2 तो है ही, तो पहले 2 बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 पंजे 10 माइनस 2 रूट 21, 10 माइनस 2 रूट 21 और नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे तो पहले 2 नहीं है तो 2 बनाओ। 2 कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा करके। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हम इस पे ध्यान देंगे। 2 गुणा रूट 21, 21 का मतलब 7 21, 7 21। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, रूट 7 का वर्ग 7, रूट 3 का वर्ग 3, 7 3 10 आ गया। तो इसका अंडर रूट आएगा रूट 7 माइनस रूट 3, नीचे 2 बचा, 2 का अंडर रूट 2, रूट 7 माइनस रूट 3 बटे रूट 2। सी ऑप्शन ठीक है। समझ में आया? ये सवाल आपको समझाने में 2 मिनट लेता हूं मैं, लेकिन एक्चुअली 10 सेकंड का ही सवाल है ये। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम का सवाल है नहीं ये एग्जाम में। इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी कि 10 सेकंड में होने लगे जी। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 29, 29 30 31 3 क्वेश्चंस और हैं। बनाओ बेटे, जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। 3 सवाल है यहाँ पे, इसी टाइप के, फिर अगला टाइप है, अगला टाइप जो कि मैं आपको कल पढ़ूंगा। 1/9 माइनस 4 रूट 5 का वर्ग प्लस 1/9 प्लस 4 रूट 5 के वर्ग का मान ज्ञात करें। दिस इज द क्वेश्चन। ये सवाल आपके सामने है। 1/9 माइनस 4 रूट 5 का वर्ग प्लस 1/9 प्लस 4 रूट 5 का वर्ग। देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसकी यहां गुणा हो जाएगी, इसकी यहां गुणा हो जाएगी, बोलो ये होगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 का वर्ग, 9 प्लस 4 रूट 5 का वर्ग प्लस 9 माइनस 4 रूट 5 का वर्ग। नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों? नीचे जब मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों के नीचे। आप खुद बताओ, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, दोनों पे ही वर्ग लगा हुआ है, दोनों पे ही वर्ग लगा हुआ है, दोनों पे ही वर्ग लगा हुआ है। थोड़ा दिमाग का चलाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। हर चीज को गधे की तरह लिखना बंद कर दो। गधे नहीं हो तुम, आदमी हो, आदमी आदमी की तरह पेश आओ। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। भाई जब एलसीएम में लेते हैं दोनों की गुणा होगी, दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर 80, 81 माइनस 80 1 का वर्ग 1 आ गया। तो नीचे तो 1 ही बचेगा, नीचे तो 1 ही बचेगा। इन दोनों की गुणा क्या बचेगी? 1 आ जाएगी। 9 माइनस 4 रूट 5 गुणा 9 प्लस 4 रूट 5 1 का वर्ग 1। तो मेरे दोस्तों बेसिकली नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर रहेगा ये सॉल्व करना है अपन को। ये वाली चीज सॉल्व करनी है। बताओ क्या दिख रहा है? a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? याद है किसी को फॉर्मूला? a जमा बी स्क्वायर जमा a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 रूट 5, 4 रूट 5 का वर्ग 80, 4 रूट 5 का वर्ग 16 पंजे 80, 81 प्लस 80 161, 161 का दुगुना 322। 322 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 322 एकदम ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भी नहीं है बेटे प्रशांत, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। बनाएं अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 बटे 20 प्लस 6 रूट 11 प्लस 20 माइनस 6 रूट 11 बराबर क्या? एबीसीडी करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए सवाल एकदम सरल है। 3 क्वेश्चंस को ये 1 2 3 3 अलग अलग सवाल मिक्स कर दिए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले इसका वर्गमूल 4 रूट 3 का होता है, 2 गुणा रूट 3 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 4 3 7। इसका रूट आएगा बेटे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इसका रूट आएगा 28 प्लस 10 रूट 3, 10 का मतलब 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 गुणा रूट 3 जाएगा। आप बोलोगे आंसर 5 का वर्ग 25 3 रूट 3 का वर्ग 28, 5 का वर्ग 25 रूट 3 का वर्ग 3 25 3 28 हो जाएगा। क्लियर है? 25 3 28। तो इसका रूट क्या आएगा? बीच में प्लस है, 5 प्लस रूट 3 प्लस ये क्या बेटे? रूट क्या है? रूट क्या है? नीचे क्या है? 20 प्लस 6 रूट क्या है? 20 माइनस 6 रूट क्या है? आपको बताओ मेरे दोस्तों। 6 का मतलब 2 3 6, 2 3 6 गुणा रूट क्या है? अब आप मेरे प्यारे दोस्तों खुद सोचो। 3 का वर्ग 9 रूट 11 का वर्ग 11, 3 का वर्ग 9 रूट 11 का वर्ग 11, 9 11 20 हो गया। अब बताओ रूट 11 बड़ा होता है कि 3 प्लस है? तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 11 प्लस 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटे? ये माइनस है, ये माइनस है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 11 माइनस 3, रूट 11 माइनस 3। रूट 11 बड़ा होता है 3 छोटा होता है, या प्लस है तो रूट 11 प्लस 3, या माइनस है बीच में तो रूट 11 माइनस 3। तो देखो ये प्लस 3 और ये माइनस 3 कट जाएगा। रूट 11 जमा रूट 11 ये हो गया 2 रूट 11।
अब नीचे यहां बचेगा बेटा 2√11 है, 2√11 ही बचेगा। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ। देखो ये +√3 है, -√3 कट गया, 2 में से 5 घटाएंगे -3, √11 कैंसिल आउट, +1/2, -3 + 1/2 क्या आएगा, -3 + 1/2 आएगा -2.5, -3 + 1/2 आएगा -2.5। -3 में आधा जोड़ेंगे तो 28 का आंसर आएगा। अच्छा देखो ऐसे सवाल आते हैं आजकल पेपर में, पहले क्या था नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, आज भी एक ही सवाल आएगा लेकिन उस एक सवाल में 3-3 सवाल मिक्स होंगे भाई साहब, ठीक है। पता नहीं कैसे आपके कमेंट्स बंद हो गए। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 31 31वां सवाल करके बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे। 31वां सवाल, ये सवाल 2016 के मेंस के एग्जाम का है, तो मैंने काफी पुराने क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को अलग सा लगता है, मुश्किल नहीं, चैप्टर बस हटके है थोड़ा सा, 6² + 7² + 8² + 9² + 10² बटे ये, तो ऊपर तो केवल जोड़ना है, 10 का वर्ग 100 हो गया, 100 देखो 36 64 100 200, अब 81 और 49 130, 100 100 200 130, 330 ऊपर 330 पर जोड़ूंगा तो 330। अब देखो मैं अगर ऐसे जोड़ूंगा कि 36 49 जोड़ूं फिर 64 जोड़ूं, टाइम लगेगा। उन संख्याओं को पहले जोड़ा करो जो एंड में जीरो बनाए, 10 का वर्ग 100, ये 100 हो गया, 81 + 49 130 हो गया, 200 + 130 330। वैसे आंसर 330 बटे है, या तो 330 आएगा 330 का बच्चा आएगा, 330 के सगे वाला आएगा, 330 के सगे वाला एक ही ऑप्शन है खुद 330। मतलब हो क्या रहा होगा कि नीचे एक बनेगा, 7 + 4√3, मैं बता के थक गया कि 7 + 4√3 होता है 2 + √3, 2 + √3, 4 + 2√3, 4 + 2√3 क्या होता है, √3 × 1, √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 1 4, इसका रूट आएगा √3 + 1, √3 + 1 मेरे प्यारे भाई होता है ना 3 और 1 4, आप बोलोगे आंसर बेटा √3 तो कट गया, 2 से 1 कट गया, 1 2 - 1 1, तो 330 इसका आंसर है, 330 बटा 1 330। अच्छा बेसिक मामूली सरल सवाल था ये, ठीक है ना। चलो आज बाय छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल इसके आगे करेंगे हम, बाय।